हेलो बच्चों, हमने कल तक देखा था कि किस तरह से जगदीश गुप्त ने है अपने कह लीजिएगा खंड काव्य जो उन्होंने कहा है। मैं इसको खंड काव्य तो नहीं कहूँगा क्योंकि खंड का मतलब ही विलग होता है, अलग होता है, अलगाव होता है, तो मैं इसको लघु काव्य ही कहूँगा। और किस तरह से उन्होंने अपने उस लघु काव्य में कह लो अलग अलग सर्गों की बात कही थी। आज हम चलते हैं उनकी परिचय में ही, शंभूक के परिचय में ही। शंभूक का भूमिपुत्रत्व, ये प्रश्न भी आया था अभी थर्ड ईयर के एग्ज़ाम में। तो ये क्या है उनका भूमिपुत्रत्व, क्या जगदीश गुप्त ने इसको सोच करके लिखा था, तो ये इसको हम परिचय में पढ़ लेते हैं कि मैंने शंभूक को हरिजन की अपेक्षा भूमिपुत्र के रूप में प्रस्तुत करना। उन्होंने उसको, भले ही शंभूक है वो हरिजन रहा होगा, भले ही वो कहते हैं, लेकिन मैंने उसको एक भूमिपुत्र का नाम दिया है। तो इसलिए इस अधिक श्रेयस्कर समझा है कि उसकी संगति आधुनिक विचारधारा से पूरी तरह लग जाती है। जबकि भक्ति आंदोलन की देन के रूप में हरिजन शब्द अच्छे अर्थ का द्योतक होते हुए भी मूलतः मध्यकालीन मनोवृत्ति का ही परिचय देता है। हरिजन कहते ही वो कहते हैं, भले ही हरिसु तु हेत कर कर हरिजन सु हेत, ये कबीर ने कहा था। तो वो कहते हैं कि भले ही इसमें एक अच्छी बात निकल कर आता है, हरिजन यानी वो कैसा इंसान जो हरि जैसा है, लेकिन फिर भी एक मध्यकालीन जो बू थी उसमें हरिजन वाली शब्द बोलते ही वो कहते टपक ही जाती है या आ ही जाती है। हरिभक्त रूप में मनुष्य की महत्ता एक बात है और मनुष्य रूप में उसकी गरिमा की स्वीकृति दूसरी बात। मेरी दृष्टि में शंभूक ही नहीं, सारे मनुष्य भूमिपुत्र कहलाकर नई सार्थकता पाने के अधिकारी हैं। वो कहते हैं मैं खाली शंभूक को ही नहीं, सभी मनुष्य को ही है वो भूमिपुत्र कहना चाहता हूँ। आगे वो कहते हैं कि इस काव्य में ये भाव कई स्थलों पर व्यक्त हुआ है क्योंकि वह मेरी समग्र विचारधारा का केंद्र बिंदु है। मैं इतना भौतिकवादी नहीं हूँ कि आत्मा की सत्ता को ही नकार दूँ, और इतना अध्यात्मवादी भी नहीं हूँ कि भौतिक धरातल पर होने वाले सारे अनाचारों अत्याचारों को हरि लीला मात्र मानकर आनंदित हो जाऊँ। कर्मशील मानव के मूलभूत सामाजिक दायित्व को समझकर एक संतुलित मध्य मार्ग खोलने की चेष्टा मेरा मन निरंतर करता रहता है। प्रस्तुत काव्य में उसी के श्रम बिंदु इधर उधर बिखरे पाए जाए तो उन्हें जड़ाऊ नगीने समझने की भूल नहीं होना चाहिए क्योंकि वह मेरे प्रति अन्याय होगा। संस्कृत साहित्य में ऐसी अनेक सूक्तियाँ मिली हैं जिनमें रिद्धि सिद्धि, राज्य और स्वर्ग ही नहीं मोक्ष तक की कामना का निषेध करते हुए केवल दुखी प्राणियों की पीड़ा को दूर करना श्रेयस्कर समझा गया है। आधुनिक युग की प्रजातांत्रिक समाजवादी विचारधारा इसी बिंदु पर प्राचीन भारतीय सांस्कृतिक परंपरा से मेल खा जाती है। दोनों की उद्देश्यगत एकता एक कवि की दृष्टि में उपेक्षणीय नहीं है। पिछली रचना के प्रकाशन के बाद इतने स्वल्प समय में नितांत अप्रत्याशित रूप से मैं शंभूक की रचना कर डालूंगा, इसका स्वयं मुझे भी आभास नहीं था। विश्वास होना तो दूर की बात है, पर अब जो सत्य सामने आ चुका है उसे निज कवित कही लाग न नीका की स्मृति के साथ अपनाने के लिए मैं सहर्ष प्रस्तुत हूँ। छंदबद्ध कविता लिखने के संस्कार मुझ में पहले से रहे हैं। मुक्त छंद की भूमि पर मुझे निराला और नई कविता ने ला दिया है। इस काव्य में दोनों का समावेश देखकर किसी को आश्चर्य हो तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा। कुछ दूर तक मैंने इस रचना को गुप्त जी के भाव से अवशिष्ट होकर लिखा है, अतः यह उन्हीं को समर्पित भी हो गई है। व्यास वचन की स्मृति दिलाने वाली उक्ति चाहे वह ब्रह्मा की ही क्यों न हो, पर अब कवि के शब्दों में ही मैं भी कहना चाहूँगा, मेरी कृति में मनुष्यत्व से श्रेष्ठ नहीं कुछ। यानी उन्होंने भूमिपुत्र कहा है तो वो कहते हैं कि मनुष्यत्व, जिसमें मनुष्यत्व हो, जिसमें इंसानियत हो, हमें जिसमें संवेदनाएं हो, जिसमें भावुकता हो, जिसमें हर परिस्थिति को देखकर उसमें ढलने की कोशिश करे, तो ऐसे व्यक्ति को वो कहते हैं कि मैं भूमिपुत्र कहना पसंद करूँगा। तो ये तो था हमारा शंभूक की थोड़ी सी कह लीजिएगा भूमिका। अब हम चलते हैं, इसमें इन्होंने कहा है कि इन्होंने कैसे लिखी
शंभू, उसका थोड़ा सा इन्होंने परिचय फिर दिया है शंभू की रचना प्रक्रिया में। तो वो कहते हैं आज से लगभग 5 वर्ष पूर्व 11/8/70 को मैंने पूरा वृत्त नाम से कुछ ऐसी कविताएं लिखने की योजना बनाई थी जिनमें प्राचीन कथाओं तथा पौराणिक प्रसंगों को नई अर्थवत्ता के साथ नए रूप में प्रस्तुत करने का संकल्प निहित था। जो बात सीधे या किसी अन्य प्रकार से कहना संभव न हो उसे कह सकने में ऐसी कथात्मक संयोजना निश्चित रूप से सहायक होती है। रक्त तिलक शीर्षक कविता जो प्रस्तुत रचना का बीज कही जा सकती है, इन्होंने एक कह लीजिए अंश दिया है, सर्ग दिया है, रक्त तिलक। वो कहते हैं वो इसकी एक नींव हो सकती है इसकी, या मेरुदंड हो सकता है, रीढ़ की हड्डी हो सकती है इस किताब की। उसी काल में रची गई पहली कविता है। इस काव्य में मैंने उसे अंतिम अंश के रूप में समाहित कर लिया है। वो कहते हैं जो मेरी कविता थी रक्त तिलक, वो उसको मैंने इस काव्य में भी डाला है। जो आदि था वही अंत बन गया। जो मेरी पहली कविता थी वो कहते हैं रक्त तिलक, वो यहाँ आकर के अंत में जुड़ी। तो जो आदि था, पहले प्रारंभ था, वो मेरा यहाँ अंत हो गया। और विचित्रता यह हुई कि राम के विषय में उसमें जो भी शंभू के द्वारा कहा गया था, पूरी रचना में वही स्वयमेव चरितार्थ होता गया। जो विचार सूत्र उस कविता में संग्रहित हुए थे, सारी रचना की बुनावट में वही सहज रूप में परिव्याप्त होते रहे। वर्णन क्रम में शैली शिल्प बदलते जाने पर भी संवेदना का स्तर कहीं भी परिवर्तित नहीं हुआ है, वरन कथा स्वयं उसके लयात्मक प्रवाह में ढलती गई। जितने दिनों तक मैं रचनारत रहा, मुझे यही प्रतीत होता रहा कि जैसे मैं अर्थवाही छंदात्मक शब्दों का एक अजस्र निर्झर बन गया हूँ। दुर्गा पूजा के अनुष्ठान की तरह विजय पर्व के दिन यह रचना स्वतः पूर्ण हो गई। अपनी अंतश्चेतना में निहित शंभूक के व्यक्तित्व को साकार रूप देने के लिए मैं कौन सी विधि अपनाऊं? चेष्टापूर्वक यह सब सोचने का अवकाश ही मुझे नहीं मिला। वर्षों पूर्व रेल की पटरी के पास पड़ी किसी लाश के कटे हुए सिर का रक्त रंजित बिंब जो मेरे मन पर इस अंतराल में बराबर छाया रहा, सहसा काव्य प्रेरक होकर शंभू के छिन्न शीश से एकात्म हो गया। वो कहते हैं किस तरह से एक रेल की पटरी पर कटा हुआ सिर या बिना सिर के धड़ को देखा, तो कहते उसको मैंने शंभू के साथ जोड़ा और शंभू किस तरह से मेरे मन मस्तिष्क पर हावी हो गया। तो वो कहते इस तरह से मेरा ये शंभू लिखने की प्रेरणा मिली। आगे वो कहते हैं वाल्मीकि, कालिदास और भवभूति ने राम कथा को जो उदात्तता प्रदान की, जिस अलौकिक भावभूमि पर राम के व्यक्तित्व को प्रतिष्ठित किया, उसे छू पाने की क्षमता तो मुझ में थी नहीं। अतः मैंने उनके द्वारा वर्णित उसके मानवीय संदर्भों को ही प्रमुखता दी है। नए युग के अनुरूप अधुनातन मनोभूमि पर राम के कर्मशील लौकिक राजसी चरित्र को शंभू के माध्यम से प्रश्नांकित करते हुए प्रस्तुत करने की चेष्टा भी उसी की पूरक है। इससे शंभू को एक प्रखर एवं जागरूक व्यक्तित्व मिल सका है। ऐसा मुझे लगता है प्रसंगवश कहीं कहीं आध्यात्मिकता की पीठिका भी उभर आई है, क्योंकि भारतीय सांस्कृतिक परिवेश में राम कथा के किसी भी पहलू को उसे अलग कर पाना न तो संभव है और न ही आवश्यक ही। बलात् किसी सत्य को उसकी सहज अंतश्चेतना से विच्छिन्न कर देना अस्वाभाविक और निष्प्रेरक प्रतीत होने लगता है। इस तरह के कृत्रिम बिलगाव ने प्रारंभ में मैथिल शरण गुप्त के आगे भी कठिनाई उपस्थित कर दी थी। मैंने उनके अनुभव से कुछ लाभ उठाने की कोशिश की है, पर इसके साथ साथ अपने से पूर्ववर्ती कवियों के प्रेरक वर्णनों को अपनाने में मैंने कहीं संकोच नहीं किया है। इस संबंध में मैं कभी कभी पगडंडियों में भटकने की छूट के साथ ही तुलसी के निर्भीक, प्रशस्त एवं परिष्कृत राजमार्ग का अनुसरण करना सदा श्रेयस्कर समझता रहा हूँ, किंतु उनकी मध्यकालीन मनोवृत्ति से उत्पन्न कुछ वैचारिक सीमाओं से मैं कभी अभिभूत या ग्रस्त नहीं हुआ। हाँ, उसकी व्यापक मानवीय संवेदना, दृढ़ नैतिक साहस, जागरूक रचनाशीलता, प्रगाढ़ समर्पण भावना तथा लोकोन्मुखी गहरी जीवन दृष्टि ने मुझे निरंतर प्रवाहित किया है।
और शायद हिंदी कवियों में मैं उन्हीं का सबसे अधिक ऋणी हूँ। मेरी ये स्वीकृति सूर, जायसी, कबीर आदि अन्य कवियों के सहज स्वाभाविक काव्य प्रभाव की अवमानना नहीं मानी जानी चाहिए। वस्तुतः संभूक में असहमति, प्रतिवाद और व्यंग्य का जो स्वर उभरा है, यदि मैं उसे कबीरी स्वर कहूँ तो असंगत न होगा, पर तुलसी के रामराज्य के आदर्श से भी वह प्रकारांतर से ही सही कम प्रभावित नहीं हुआ। ये था इन्होंने लिखने के पीछे के भाव कि किस तरह से मैंने संभूक लिखा और किस तरह से आगे हम बात करेंगे। और धन्यवाद बच्चों।